हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं एस्ट्रो चैनल पे रीडिंग कर रही थी तो मैंने कहा था ना बारिश हो रही है, कहीं आसपास बिजली गिरी है, बहुत तेज़ आवाज़ थी और जैसे ही वो बिजली गिरी है वैसे ही लाइट चली गई है। पता नहीं कहाँ गिरी और सब लोग ठीक हैं कि नहीं तो कल ही पता चलेगा, न्यूज़ वूज़ में आएगा तो। बट बहुत तेज़ आवाज़ थी। होप कि सब ठीक हो। शुरू करते हैं गाइस। 5 कार्ड। बिजली गिरती है, बारिश होती है तो बारिश में बाहर ना रहा करें। पहले हम लोग बारिश में बहुत एंजॉय करते थे बट अब तो ऐसे ऐसे वीडियोस देख लिए हैं ना बिजली गिरने के कि अब हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है नहीं बैठे रहो अंदर चुप मार के। 5 कार्ड्स एंजल्स। हमारे बरगंडी साहब आ गए आज और जजमेंट भी आए हैं। द वर्ड विद हैंगमैन, हेरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। सो सभी साइंस हैं यहाँ पर, ऑल साइंस, बट मेजर लेवल पे मेष राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात करें तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सडन चेंज है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इतना क्विक होगा कि सामने वाले को ये समझ ही नहीं आएगा, उन्हें लगेगा ये अनएक्सपेक्टेड है, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्मेशन ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर जिन पर पूरा थर्ड पार्टी पर इस वक्त स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, सडनली पॉसिबल है कि उस थर्ड पार्टी का जो रियल फेस है वो इनके सामने आ जाए और ये ऑन द स्पॉट उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाए। जैसे अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अटैच्ड हैं जिसकी वजह से आपको एक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको इन्होंने इग्नोर किया हुआ है किसी अदर पर्सन के कारण, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में आई है या आया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि सडनली वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ से चली गई या आपके पार्टनर को उनका रियल फेस दिख गया और आपके पार्टनर खुद आपके पास आकर कहें कि अरे आई एम सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ सिचुएशन से। इस तरह का सीन कुछ लोगों का हो सकता है जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था एक टाइम पे। सो मिरेकल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है बट चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा जैसे आपको उम्मीद ही ना हो कि आपके पार्टनर कभी आपको कमिटमेंट देंगे और आप फिर भी रेडी हो कि हाँ हम दोस्त ही सही, कम से कम हम टच में ही रहें लॉन्ग लाइफ, और अचानक से आपको कमिटमेंट मिल जाए। आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर ने अपने परिवार में भी बता दिया, सबको बता दिया और फिर आपको प्रपोज कर दिया फॉर मैरिज। तो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि यार एक टाइम ऐसा था जब आपको पता था क्लियरली कि शादी नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग दोस्ती ही रखनी है, दूर से ही रहना है, टच में रहना है, और सडनली आपको कमिटमेंट मिल जाए तो ये आपके लिए एक मिरेकल है। इस तरह के कोई चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सो होप कि ये चेंजेस सबके लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में भी होते हैं जहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता कि कहीं वो तो थर्ड पार्टी नहीं है
तो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता या नहीं करती, उसको आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है और आपको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी कोई और है, मतलब कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर पार्टनर जो है वो किसी के साथ बहुत खुश है, उसका ध्यान रख रहा है या रख रही है, वो आपके साथ खुश नहीं है, फिर भी आप अपने आप को ये समझाते हो कि थर्ड पार्टी कोई और है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कन्फ्यूजन हो और नेगेटिव एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये बैड वे में ट्रिगर करे, बट ज़्यादातर केसेस में ये पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है मुझे। तो अब इतना तो इंट्यूशन को पता होता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ कैसा है। अगर मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो ऑब्वियसली हम थर्ड पार्टी नहीं हैं। बट अगर पार्टनर जो है वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा या नहीं दे रही, वो किसी और को ही प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको वो प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है वो थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर आपको एक बार या तो पर्सनल रीडिंग से कंफर्मेशन करने की ज़रूरत है या तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए कि क्या सच में वो थर्ड पार्टी है जिससे वो खुश है, जिसके साथ, या आप थर्ड पार्टी हो। क्योंकि कई बार कमेंट मैंने पढ़े हैं, एक दो कमेंट ऐसे आते हैं कि मैम जो नेगेटिव पार्ट है वो हमसे रेजोनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। या फिर आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो जिसकी एनर्जी में आपके लिए प्रेम कम है और कार्मिक जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो भी जो नेगेटिव पार्ट है रीडिंग का वो आपसे रेजोनेट कर सकता है। क्योंकि कलेक्टिव है, ये किसी के पर्सनली नाम से तो है नहीं, तो इन जनरल जो एनर्जी है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली में ये एनर्जी क्या कहना चाह रही है। बट मेजर लेवल पे जो मैंने पिक किया है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे डेविल को। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। डेविल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बर्डन से लॉन्ग टर्म बेसिस पे अलग होने वाले हैं। मतलब जैसे थर्ड पार्टी से कुछ झगड़ा हुआ, आपके पास आ गए, फिर आपके साथ झगड़ा हुआ, फिर थर्ड पार्टी के पास भाग गए, ये वाली सिचुएशन नहीं। इस टाइम जो ख़त्म होगा वो परमानेंटली ख़त्म होगा और जो जुड़ेगा वो परमानेंटली जुड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। कैसा जजमेंट? जजमेंट, कंप्लीशन का जजमेंट। देखिए जजमेंट के बाद द वर्ड है, जजमेंट को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी, बट ये परमानेंट बेसिस पे होंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें। दे आर इन सफरिंग। ये अगर सही निर्णय अब ना ले पाए तो इनके लिए बहुत मुश्किल है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है टू टेक डिसीजन। द वर्ड, देखिए द वर्ड के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। द वर्ड को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में उन लोगों का कंप्लीशन होगा जिनकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ है, और उन लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है जिन लोगों की डेस्टिनी साथ नहीं है। ज़्यादातर लोगों की डेस्टिनी साथ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। हैंगमैन, आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड थे, जिस वजह से आपसे दूर थे या आपके पास नहीं आ पा रहे थे, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। ख़त्म हो रही है और ये टेम्प्रोरली ख़त्म नहीं हो रही है, परमानेंटली ख़त्म हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, सक्सेसफुल एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। क्या शादी के रूप में? कई लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर और किसी चीज़ का फियर नहीं है। फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी चीज़ का फियर नहीं है। यहाँ जगलिंग ख़त्म होने वाली है। 2 में से एक सिचुएशन एंड, और ये कोई कैस्ट एनर्जी है, फटाफट रेजोनेट करेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, 8 नंबर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए। ट्रैप्ड इन फियर विद 2 ऑफ सोर्ड्स। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या जहाँ भी ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जहाँ भी ये खुश नहीं है, मजबूरन स्टक हैं, वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। एम्प्रेस क्यों आए हैं? एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है कपल ने।
मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई कपल है, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी उनके मॉम डैड हों, या वो ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं और वो किसी टॉक्सिक मैरिज में अगर हैं तो वो रिलीज़ चाहते हैं। ये रिलीज़ चाहकर यूनियन चाहते हैं और ये कर्मा है। जैसे कि अगर कोई ऐसा कपल है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल हैप्पी नहीं है, इनको भी पता है कि मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ हैप्पी नहीं है, या हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ हैप्पी नहीं है, इनमें से किसी एक का या दोनों का कहीं ना कहीं अफेयर है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसा हो सकता है जैसे कि प्री डेस्टिन्ड है, सडनली वो चीज़ें घटित हों। तो ये भी एनर्जी है। कई बार कपल्स ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकता है उनकी लाइफ में कोई अदर वुमेन या मैन हो, आपके होते हुए किसी ने एंट्री किया हो, या अगर आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड की लाइफ में कोई अदर वुमेन हो, या आपके वाइफ की लाइफ में कोई अदर मैन हो, ऐसा आपको डाउट है और आपको क्लैरिटी चाहिए, आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी, आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो ऐसा है जो मिस्टीरियस है, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इल्यूजन्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं 7 नंबर की एनर्जी में। जुलाई जो महीना है ये 7 नंबर है। लव लाइफ में हर नंबर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। 6 नंबर ये हारमोनियस एनर्जी को लेकर आता है, बैलेंस को लेकर आता है। तो जब आप 6 नंबर की एनर्जी में चल रहे हो जून भर में, तो आप जब कमेंट खोलोगे तो आपको बहुत सारे यूनियंस के कमेंट्स दिख रहे होंगे, मैसिव यूनियंस, कि मेरा हो गया मैम, मेरा हो गया मैम, मेरे पार्टनर ने कॉल कर दिया, मेरे पार्टनर ने कॉल कर दिया, ये चीज़ें। 7 नंबर की एनर्जी में आपको कुछ अलग दिखेगा। 7 नंबर की एनर्जी में आपको कमेंट्स में दिखेंगे, मैम रियल फेस सामने आ गया, मैम हमारा ब्रेकअप हो गया, मैम मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, मैम मेरे पार्टनर ने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, मुझे क्लैरिटी दे दी। क्योंकि केतु का नंबर है 7, केतु विच्छेदात्मक ग्रह है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। और जब आप 7 नंबर की एनर्जी से जाओगे 1 महीने के लिए, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ से वो लोग रिलीज़ हो जाएंगे जो डिज़र्विंग नहीं है। तो आपके पार्टनर से यूनियन हो सकता है, दूसरे लोग रिलीज़ हो सकते हैं जो डिज़र्विंग नहीं है, या आपका पार्टनर अगर डिज़र्विंग नहीं है तो उससे आपका डिटैचमेंट हो सकता है। तो इस एनर्जी में हम अब इंटर कर रहे हैं, इसलिए पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ कि 7/7 पोर्टल आए उसके पहले से ही आपके सामने अगर ये वीडियो आती है तो आप प्रिपेयर रहें कि आगे क्या होने वाला है, आपको एक एनर्जी पता हो कि इस तरह की एनर्जी लिए हुए रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उस एनर्जी से निपट सकते हो। उस एनर्जी को देखिए, केतु की एनर्जी में बहुत जल्दी डिसीजन लोग ले लेते हैं, और जबकि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है तो आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई लोगों का जब केतु अगर बैड है कुंडली में, तो इस टाइम पीरियड में 7 नंबर की एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो शॉर्ट हो, स्मार्ट वर्क हो, ज़्यादा पैसा हो। कई लोगों को ऐसा मन करेगा कि मुझे तो अपने पार्टनर से अब चिढ़ होने लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये या इस रिश्ते में कोई हैप्पीनेस ही नहीं है। तो अपने पार्टनर को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर ये फीलिंग आएगी, लेकिन ये टेम्प्रोरी है। जैसे ही 7 नंबर से आप 8 नंबर में जाओगे आपको डिसिप्लिन आ जाएगा। तो एनर्जी का खेल है सब, तो आपको उस एनर्जी के खेल से बच के निकलना है। और हम जो एनर्जी अपडेट बताते हैं वो इसीलिए ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें कि कैसे बचना है, कैसे अपने आप को, अपने रिलेशन को बचाना है इन एनर्जीज से, ठीक है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या है। सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए नो कांटेक्ट वालों के लिए 8/8 3/3 4/4 कुछ अलग ही सीन है। ओके,
क्लैरिफाई कर दें, इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? ये तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। अच्छा, थर्ड पार्टी से, चैलेंजेस से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके पार्टनर जो कि आपसे ऑलरेडी दूर हैं, वो उन लोगों से इमोशनली विड्रॉ करेंगे जो आप दोनों के बीच में थे। मैंने अभी आपसे क्या कहा, थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस किए जाएंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं। आपसे कोई क्या ही इमोशनली विड्रॉ करेगा, अब ऑलरेडी आप इतना झेल रहे हैं, अब क्या और झेलना बाकी है। तो इसीलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया। तो यहाँ आया रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, मेरी इज़्ज़त, तेरी इज़्ज़त, मेरी फैमिली की इज़्ज़त, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त, ये जो चीज़ें हैं इससे दूरी बनेगी। दूसरी चीज़, चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल कर बाहर आएंगे। साथ ही साथ सेलिब्रेशन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, मैंने आपसे क्या कहा, सडन चेंज, मेजर चेंज, मिरेकल्स। तो यहाँ पर आपको ऐसा देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर ने सामने से आपको कॉल भी किया, आपको कमिटमेंट भी दे दी और आपसे बोला कि जल्द से जल्द शादी करनी है। तो ये एक चमत्कार है जो आप बहुत टाइम से, हो सकता है, बैलेंस में रहकर ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे पार्टनर जल्दी से आ जाए, मेरे पार्टनर मुझे या मेरे लिए स्टैंड ले लें, मेरे पार्टनर मुझे कांटेक्ट कर लें। तो आपके सब्र का फल एक तरह से आपको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में। 888 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 333, 313, 818, और साथ ही साथ यहाँ पे 144 की एनर्जी है। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन, कौन कौन आना चाह रहा है? नौ नंबर इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है और इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आपसे कुछ शिकायतें करेंगे। शिकायतें आपकी नहीं हैं, आपसे इस रिश्ते की नहीं हैं, शिकायतें अपने आप से हैं। इनको अपने आप से कुछ शिकायतें हैं और अपने लाइफ में जो लो कंट्रोलिंग है उनसे कुछ शिकायतें हैं। तो ये थोड़ा लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी इन्हें, या आपके सपोर्ट या गाइडेंस की ज़रूरत होगी। इस टाइम पीरियड में इन्हें बहुत लो फील होगा। कई लोगों को हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी होंगी। आपके पार्टनर को बीपी बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, या बहुत जंक फूड खाना, क्यों कई बार लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ ना कुछ अंड बंड खाते हैं, तबीयत ख़राब कर लेते हैं। या तो इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कई लोग जब टेंशन में होते हैं तो वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, स्मोक करना शुरू कर देते हैं, कोई बैड हैबिट्स में चले जाते हैं, जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज को दर्शा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है बिकॉज ऑफ मैसिव स्ट्रेस, क्योंकि ये न आपकी तरफ कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, ना सामने वाले को रिलीज़ कर पा रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर निर्णायक फैसले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी थोड़ी गाइडेंस भी आपके पार्टनर हो सकता है आपसे मांगे। किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड। सबके लिए शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कई लोगों के लिए शादी मैटर ही नहीं करती, उन्हें लगता है कि हम दोनों साथ हैं, हमारे लिए एनफ है। तो सबके लिए शादी ही एक पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर शादी एंड करियर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी गाइडेंस ले सकते हैं। बट इनकी एनर्जी थोड़ी सी 27 घंटे कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी, थोड़ी सी एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी जिसमें इनको स्ट्रेस फील होगा। तो यहाँ पर अगर आप कांटेक्ट में हैं तो यू हैव टू सपोर्ट हिम और हर। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। अरे प्रोटेक्ट कीजिए, इस समय एनर्जी बहुत अजीब है। ये जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है, ये टाइम पीरियड बहुत क्रुशियल है। इस टाइम पीरियड में आपको एनर्जी से बचना है, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी से बहुत बचना है। अपने कोर से जुड़े रहें, अपने सोल से जुड़े रहें, अपने जो आपका जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखें और उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहें, अपने अर्थ से कनेक्टेड रहें, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहें। थोड़ा टाइम गार्डन में बैठें, नंगे पैर बैठें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि थोड़ा मेडिटेशन आप करें। इस समय मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है। तो मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी जब हाई फ्रीक्वेंसी में होती है तो ज़्यादातर लोग झगड़े देखते हैं, ज़्यादातर लोग ईगो देखते हैं, ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल बिहेव किया जा रहा है, ना कि इमोशनल। कई बार ऐसा लगता है कि यार कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, वो भी लव रिलेशनशिप के मैटर में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा अगर आपके पार्टनर बहुत ईगो से ऑपरेट करते हैं या बहुत स्टबर्न बिहेव करते हैं, बहुत रूड बिहेव करते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये एनर्जी का फ्लो है। बट ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज़ आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।